जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैंने एक बैच लॉन्च किया जिस बैच का नाम है बॉटम टू टॉप बैच। उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर वो चीज़ें आपको देखनी है तो आप पीछे वाले वीडियो देखें। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके यूट्यूब चैनल पे सीसीएन इंग्लिश पे, बॉटम टू टॉप बैच के नाम से। उसमें आप जाएं, उसमें देखें। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमारा सिलेबस से स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस में जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे डैट इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हम पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ने में आप सबसे पहली चीज़ कौन सी पढ़ते हैं, तो उसके आप एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ये तमाम चीज़ें सीखते हैं आप। वैसे ही इंग्लिश को हमें सीखने के लिए कुछ इसके बेसिक्स यूनिट्स हैं। जैसे मैथ के सीखने के लिए क्या क्या उसके बेसिक्स यूनिट्स हैं, तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे इंग्लिश सीखने के लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक्स इसके टूल्स हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें आएंगी वो आसानी से। क्योंकि अगर आप मैथ सीख रहे हो और मैथ में आपको एडिशन नहीं आता हो, सब्ट्रैक्शन नहीं आता हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हो, डिवीजन नहीं आता हो, तो मैथ नहीं सीख सकते आप। इन द सेम वे हमारे पास कुछ इंग्लिश के बेसिक्स हैं। मतलब आप वैसे कह सकते हैं इंग्लिश के वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। तो ये सबसे पहले चीज़ कौन कौन सी चीज़ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, जिससे एसएससी सीजीएल ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से, खैर कोई नहीं, आप देखिए आपको समझ में आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन था कि लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट 4। ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या एरर में पूछा गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा गया था कि इस पार्ट को उसने ए कह दिया था, इस पार्ट को उसने बी कह दिया था, इस पार्ट को उसने सी कह दिया था, एक नया ऑप्शन दिया था फिर नो एरर का, कि अगर कोई गलती नहीं हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो अगर आपको पता हो जिसको भी, तो आप कमेंट करके बताएं, ये वीडियो रोक करके, अगर आपको पता हो तो, और अगर नहीं पता हो तो आप साथ साथ सीखें। अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। तो हो सकता है आप किसी के मन में ये भी चल रहा हो कि सर 26 होती है, क्योंकि आप शुरू से यही जानते हो, आपको यही बताया जाता है कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेट की संख्या 26 नहीं, अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है। उसके 26 लेटर्स की संख्या होती है। समझना इस चीज़ को बड़ा गौर से कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, 1, उसके लेटर्स की संख्या 26 होती है, न कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, दुनिया की तमाम भाषाएं जितनी भी बोली जाती, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उन सब के सब भाषाओं के पास अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो अल्फ़ाबेट की संख्या 1 है। उसके लेटर्स की संख्या अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इंग्लिश में ए से जेड लेटर्स हैं, उनकी संख्या 26 है। वैसे अगर आप हिंदी की बात करते हो तो क से लेकर के ज्ञ तक वो अलग होते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, वर्णमाला की संख्या कितनी है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू, संस्कृत हो, सबकी 1 है। और जो 1 है, क्या उसको हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और जब नहीं बना सकते तो आप ये क्वेश्चन फिर से पढ़ें। लिखा हुआ कि सी लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट 4, कि वो 4 साल की उम्र में अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट वर्णमाला सीख गई थी। तो वर्णमाला की संख्या होती ही कितनी है, 1। और जब वर्णमाला की संख्या 1 है तो क्या हम इसे प्लूरल बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। और जब नहीं बना सकते तो क्या हम अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। इसी वजह से यहाँ हमें क्या लिखना होगा, अल्फ़ाबेट। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभी क्या सीखे तो अभी हम सीखे कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। तो अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है, उसके लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। अंग्रेजी में ए से जेड होते हैं, हिंदी में क से ज्ञ होता है। वैसे उर्दू मुझे आती नहीं है, अगर उर्दू आती तो मैं बताता आपको कितने होते, पर मुझे नहीं पता उर्दू के बारे में, ठीक है। लेकिन आप हिंदी के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग लेटर की संख्या होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या जाने कि अल्फ़ाबेट की संख्या 1, उसके लेटर्स 26 है अंग्रेजी में। अब आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहली चीज़ मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश में आप 0 हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी तो आती होगी आपको।
और जब हिंदी आती है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने कौन सी चीज़ सीखी थी। तो आप कोई भी अगर आप में से हो तो आप यही बताओगे कि सर मैंने क से लेकर के क ख ग ये तमाम चीज़ें य तक सीखी थी, आप यही बताएंगे। वैसे ही मैं कहूँ कि आपने यही चीज़ क्यों सीखी थी सबसे पहले, तो आप यही कहोगे कि सर यहीं से कि भाषा की शुरुआत हुई थी, हमें यही सिखाया गया था। यही चीज़ क्यों सिखाया गया, तो इसे सिखाने की वजह ये थी कि इस भाषा की जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा की शुरुआत यहीं से होती है, क से लेकर के ज्ञ तक जो पहले। तो वैसे ही हमें इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ अगर सीखना हो तो क्या सीखेंगे, ए से लेकर के जेड तक। ऐसा क्यों, इसकी वजह यही है कि इस भाषा की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में क्या बनता है, सबसे पहले सेल बनता है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो सबसे पहले सेल, फिर सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर जब ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारी बॉडी जा कर के तैयार होती है। वैसे ही इसमें क्या होता है भाषा में कि सबसे पहले लेटर आता है, जिसे हम ए से जेड तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लेटर। लेटर क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत यहीं से होती है। समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, लेटर से ही होती है। इस वजह से सबसे पहले चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, लेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत यहीं से होती है। वैसे अगर हम कहें कि बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे कि सर इसकी शुरुआत सेल से होती है। तो सेल की डिफिनीशन अगर आप जानते हो तो सेल की डिफिनीशन आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यही जानते हैं आप कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, तो सेल है। वैसे ही अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, लेटर। यहीं से भाषा शुरुआत हो रही है, तो क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये भाषा की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो वही मैंने कहा है, लेटर्स की शुरुआत की हमने। और लेटर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो लेटर्स के बारे में पढ़ा है सबसे पहली चीज़ कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कि किसी भी भाषा की, देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा है, ऑल लैंग्वेज, डैट मीन्स एनी लैंग्वेज, कि किसी भी भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। वही लिखा हुआ कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। इस स्मॉलेस्ट यूनिट में जो लैंग्वेज है हमारा अंग्रेजी, इस के कितने लेटर की संख्या होती है, तो लेटर की संख्या होती है 26। और 26 लेटर्स के ग्रुप को हमने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की कि अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, 1। उस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 26 लेटर्स हैं इनके ग्रुप को ही हम एक नाम देते हैं, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को ही हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। इस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्या कहते हैं, क्लास। ठीक है, वैसे ही आपने एक और पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ कीज इज़ कॉल्ड बंच, कि जब एक साथ बहुत सारे, तो वैसे ही एक साथ अगर 26 लेटर्स आ जाएं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब आगे देखिए आप, तो वही बात कही गई है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। फिर सेकंड डेफिनेशन है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स होते हैं। फिर ये कहा गया कि ये जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स में से जो 5 हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं, ये 5 कौन कौन से, ये हैं ए ई आई ओ और यू, इन्हें हम कहते हैं वॉवेल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप माइंड कीजिएगा, इट्स नॉट भावेल। बहुत सारे बच्चे भावल पढ़ते होंगे, इट्स वाउल्स। जैसे आप वाउ बोलते हैं ना, वाउ, वैसे इसमें क्या लगा देना, एल्स, वाउल्स। अगर एक है तो वाउल, और एक से ज़्यादा है तो वाउल्स। तो 5 को तो हम वाउल्स कहते हैं, और जो बाकी बचे हुए 21 रह जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हो सकता है ये आप इससे रूबरू नहीं हो, ये आपके लिए अनजान चीज़ हो, लेकिन समझे आप कि जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स के पास 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स कहने का मतलब क्या है कि इन्हें हम कितने तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, हम इन्हें कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। तो 44 तरीके से, 44 तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें जो 20 साउंड्स होते हैं, 44 में से 20 साउंड्स जो होते हैं वो किसके हैं, तो वावल्स के हैं। और वावल्स की संख्या कितनी होती है, तो वावल्स की संख्या 5 होती है। तो 5 के पास कितने हैं,
तो 20। आप ऐसा ना समझ लें कि 5 हैं तो एक के पास 4 है, आप ऐसा ना समझें, अलग अलग होते हैं। मैं आगे बताऊंगा अभी कि जो 5 वावल्स हैं हमारे पास, 5 लेटर्स जिसे हम वावल्स कहते हैं, उनके पास साउंड की संख्या कितनी है, तो 20 है। और जो बाकी कि हमारे 44 में से 20 यहाँ हो गए तो बचे कितने, 24। जो 24 बच जाते हैं उन्हें हम किसके साउंड्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साउंड। इन एग्जाम्पल्स के तरीके से आप समझें। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स नीचे रिटन है, इन एग्जाम्पल्स में आप ओ को फोकस करें, इन ओ को फोकस करें, इसमें आप ए को फोकस करें, इस वाले में आप यू को फोकस करें। और देखिए ज़रा आप पढ़ करके आप पाएंगे कि आप पहले जो वर्ड लिखा है हमने, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑरेंज। क्या पढ़ रहे हैं, ऑरेंज। इस ओ को साउंड हम लिखे तो ओ हैं, पर इसे पढ़ क्या रहे हैं, ओ। तो देखो लिखे ओ हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, ओ। मैं फिर वैसे ही कहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि इस ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं, तो आप इसे पढ़ते हैं अनियन। जितने भी बच्चे अगर ओनियन कहते हो तो ओनियन इज़ नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज अनियन। अनियन क्या कहते हैं हम, अनियन। तो देखो आप देखोगे तो इस ओ को ही हम यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से साउंड कर रहे हैं। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि सर अगर 26 है तो 26 को हम 44 तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, 26 तरीके से ही पढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप 26 लेटर को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, 44 तरीके से। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा तो ऑरेंज है, तो इस ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इस ओ को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, और। वैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ रोड, तो आप यहाँ पे रोड जब र लिखते हैं, र में ओ की मात्रा लगाते हैं, डैट मीन्स यहाँ पे हम इस ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ। समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हमने ऑरेंज, अनियन, रोड। तो आप देखो ये 3 वर्ड में ही हम ओ को क्या अलग अलग तरीके से साउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन 3 वर्ड में ही हमने ओ को कितने तरीके से प्रोनाउंस कर दिया, तो हमने 3 तरीके से प्रोनाउंस कर दिया। वैसे ही अगर हम आगे इस वर्ड को पढ़ें, इस वर्ड को पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, पहले इन एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, देखें समझे आप। जैसे हमने लिखा, सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे, मेरे प्यारे बच्चों पहले इन वर्ड को आप फोकस करें। आप देखेंगे कि इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल रही है आपको। क्या मिल रही है कि ऑल दिज वर्ड्स लास्ट विथ एम बी। क्या इन सारे वर्ड के लास्ट में एम बी आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो अब यहाँ से आपको एक प्रोनाउंसिएशन ट्रिक्स याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि द वर्ड विच लास्ट विथ एम बी in such a case b is not pronounced। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि वैसे शब्द जो एम बी से लास्ट करते हों, वैसे केस में, वैसे परिस्थिति में हमें बी को साइलेंट रखना है। जैसे अगर इसे आप पढ़ते हो आज तक, अगर आपने पढ़ा हो बॉम्ब, तो इसे हम बॉम्ब नहीं कहते, इस बी को साइलेंट रखते हैं, इस बॉम्ब क्या कहते हैं, बॉम्ब। वैसे इट्स नॉट कॉम्ब, इट्स कॉम, क्या पढ़ते हैं हम, कॉम। वैसे अगर आप यहाँ पे भी देखें, इट्स नॉट थंब, इट्स थम। इन द सेम वे इट्स नॉट क्लाइंब, इट्स क्लाइम, क्या पढ़ेंगे, क्लाइम। इन द सेम वे इट्स नॉट प्लम, इट्स प्लम। समझ पा रहे होंगे शायद आप मेरी बातें। कहीं अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट जरूर करें कि हाँ सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, आप ये वाले कॉन्सेप्ट फिर से डील करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से बता दूंगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि द वर्ड विच लास्ट विथ एम बी इन सच अ केस बी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। हमने पढ़ा कि वैसे शब्द जिसके लास्ट में एम बी आते हैं, वैसे केस में हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते। तो आपने देखे कि ये सारे शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे इस वाले अब एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या कि इस वर्ड के भी लास्ट में एम बी आया है, और मैंने अभी क्या बताया कि जिस शब्द के लास्ट में एम बी आता है वैसे शब्द में बी साइलेंट होता है। इन द सेम वे हियर बी इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है आप इसे टॉम पढ़ते होंगे आप, लेकिन मेरी बात समझे आप, इसको टॉम नहीं पढ़ेंगे अभी भी। इस राइट प्रोनाउंसिएशन टुम, क्या कहते हैं हम, टुम। अगर आप देखोगे तो टुम लिखने के लिए ये जो मात्रा लगाई गई है, इस मात्रा को हम कहते हैं ओ की मात्रा। इट मीन्स यहाँ टी फोटो ट है, लेकिन ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊ। क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं ना। अगर हम इसे ऊ पढ़ रहे हैं
तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, इन 4 वर्ड में हम ओ को क्या अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस ओ को हमने औ पढ़ा इस वाले में, यहाँ पे हमने इस वो को क्या पढ़ा, इस ओ को अ पढ़ा, यहाँ इस ओ को क्या पढ़ा, ओ पढ़ा, और इस ओ को क्या पढ़ा हमने प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसे हमने ऊ पढ़ा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे ये 4 एग्जाम्पल्स में जो अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं चारों, इस ओ में, इस चारों एग्जाम्पल्स में ओ को हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि इस ओ के पास 4 ही प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, और भी साउंड है, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो इसी वजह से आप समझे कि जो हमारे पास 26 लेटर हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउंसिएशन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउंसिएशन 44 हैं। वैसे ही अब आप नेक्स्ट में देखें, इस ए को फोकस करना है हमें। अगर हम ए को फोकस करते तो इसे आप पढ़ते हैं एंड, क्या कहते हैं एंड। इस लिखा तो हमने ए है, और ए से हम क्या पढ़ते हैं कि अ होता है, लेकिन इस अ नहीं पढ़ करके इससे हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे हम पढ़ रहे हैं एंड। तो यहाँ हमने इसको क्या क्या एंड, इसको हम क्या पढ़ते हैं आंट। लिखा तो हमने ए है, ए फॉर अ होता है, हमने यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ना है आंट। यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं, हो सकता है आप पढ़ते हो इसे अल्सो, बट अल्सो इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं हम ऑल्सो। तो हमने लिखा तो अ है, ए लिखा है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे क्या ऑल्सो। आप देख पा रहे हो कि ये 3 वर्ड में हमने इस ए को भी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया है। इट्स एंड, यहाँ पे एप्पल, क्या कहते हैं हम एप्पल। तो आप देखो इन 4 वर्ड में भी ए को क्या हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो क्या ए के पास भी एक से ज़्यादा साउंड है, प्रोनाउंसिएशन साउंड है या नहीं है। शायद अब आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। इन द सेम वे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फोकस किस पे करना है, यू पे। यहाँ लिखा हमने यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे इस यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, यू ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं अननोन। लिखा तो हमने यू है, लेकिन इसे पढ़ क्या रहे हैं हम अननोन। डैट मीन्स इसे हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं अ। इन द सेम वे यहाँ लिखा है यूनिक, तो यहाँ तो हम यू ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम यू पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं अम्ब्रेला। तो आप देख पा रहे हो यू के पास भी 2 साउंड है या नहीं है। तो आप अगर इतना में ही देखो तो ओ के पास 4 आ गए, ए के पास 4 आ गए, और इसके पास 2 आ गए। हमने लेटर कितने पढ़े 3, क्या क्या ओ ए और यू। हमने क्या पढ़ा ओ ए और यू, ठीक है। लेकिन इतने में ही हमने कितने साउंड देख लिए 4 4 8 और 2 10 9। तो देखो 3 के पास ही 10 आ गए। तो क्या 26 के पास 26 से ज़्यादा साउंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इस पूरे लेटर्स को समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा सबसे पहली चीज़ कि अल्फ़ाबेट की संख्या क्या होती है, तो अल्फ़ाबेट की संख्या 1 होती है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की संख्या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लेटर्स की संख्या कितनी होती है 26 होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होगा, ठीक है। वैसे ही फिर हमने सीखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी भी भाषा की, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है किसी भी भाषा की वो क्या है, उसके लेटर्स। जैसे हमारे बॉडी में सेल होता है, वैसे ही भाषा की कौन सी है, लेटर्स। फिर लेटर्स की डिफिनीशन हमने देखी। फिर हमने ये देखा कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर्स कितने होते हैं लेटर्स के। और फिर हमने देखा कि इन 26 लेटर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। 5 को हम वावल्स कहते हैं और 21 को फिर हम क्या कह देते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो 26 लेटर्स हैं इनके पास टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने हैं, तो 44 है। 44 में से जो 20 होते हैं, 20 किसके पास है, वावल्स के पास, और जो 24 हैं वो कॉन्सोनेंट्स के पास है। तो आज की क्लास में इतनी मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड जेन टू ऑल ऑफ यू।